वेलकम बैक नाज़रीन। रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और उसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब, जो कि डीन फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज BZU से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फूड साइंसेज BZU से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो आज हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हकीम ज़ियाउद्दीन अवान साहब, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज आपको फूड साइंसेज के गेस्ट के से ये आइडिया हो गया होगा कि आज हम फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे आज अदरक पे हकीम साहब से बात होगी कि किस तरह ये हमें फ़ायदा दे सकती है, और इस वाले से भी बात होगी। तमाम चीज़ें जो है आज इनसे डिस्कस करेंगे कि इस टाइम ग़िज़ाई किल्लत के भी जो है वो भी हम शिकार हो रहे हैं, किस तरह हम फूड को सिक्योर कर सकते हैं, क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम हमें। अच्छा, फिर न्यूट्रिशन के हवाले से भी हमें बहुत सारे मसाइल हैं, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम आप उसको कैसे देख रहे हैं, कितनी ज़रूरी है? देखें, सबसे पहले जो जनरली जो चीज़ आपका, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मदऊ किया और इस फोरम के ज़रिए से लोगों से बात करने का भी एक मौका मिला, और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपके पार्ट पे। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का ताल्लुक है वो ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पे जो फूड सिक्योरिटी को की जो डेफिनेशन या उसको जो समझा जाता है वो और अंदाज से समझा जाता है। फूड शॉर्टेज या माल न्यूट्रिशन या खुराक की कमी से इसको मंसूब किया जाता है। हालांकि इसमें फूड सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो उसमें खुराक की कमी नहीं है, उसमें ग़िज़ाइयत की कमी की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आपके पास सारा साल बहुत अबंडेंट फूड है, आपके पास काफी ज्यादा, लेकिन जो फूड आपको खा रहे हैं पूरे का पूरा साल, तो वो आपके जिस्म की उन जरूरियात को पूरा नहीं करती जो कि चाहिए। तो हम ये आपको फूड सिक्योर नहीं कह सकते, हम फिर भी आप फूड इनसिक्योर हैं। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये है कि आपको ऐसी खुराक जो आपको इकोनॉमिकली भी अवेलेबल हो, फिजिकली भी अवेलेबल हो, उसके अंदर वो अज्जा मौजूद हों जो आपकी बॉडी की जरूरियात को और वो खुराक जो है महफूज भी हो और आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफ गुजारने के काबिल बनाती हो, तब हम कह सकते हैं कि आप फूड सिक्योर हैं। इसमें मैं यहाँ दोबारा से ये बताना चाहूंगा कि खुराक की कमी या खुराक की जाती का फूड सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। फूड सिक्योरिटी ये है कि आपको ऐसी खुराक मिले जो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे और सारा साल मिले, बगैर किसी ब्रेक के मिले, और आपकी परचेज पावर में हो, साफ हो, सुथरी हो और महफूज हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। अच्छा, वैसे अब देखें तो ओवरऑल तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। अब हम सब्जियों को ही देख लें, हमारी जिस तरह सब्जियां तैयार हो रही हैं, जिस पानी से तैयार हो रही हैं, वो कितना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, कितने ही फ्रूट्स को जो है हम देखते हैं कि इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, कुछ इस तरह के उनको मीठा बना दिया जाए या उनकी अच्छा बहुत सारी इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि अब हमें जो है उस तरह ग़िज़ाइयत वाकई नहीं मिलती। हम लोग हर तरीके से जो है ना अपनी सेहत को लेके, अभी हम बच्चों को भी देखें तो हम बच्चों की सेहत उस तरीके से अच्छी नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं हम बड़े खुशकिस्मत है जो हमारे माँ बाप ने हमें कुछ देसी खुराकें खिला दी और अच्छी खुराकें खिला दी, जिसकी वजह, लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इस तरह की ग़िज़ा की तरफ आते ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जब ग़िज़ा की बात करते हैं तो ग़िज़ा के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। हम अपनी ज़्यादातर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं अजनास से, इसमें गंदम है, जिसमें चावल है, मगर ये याद रखिएगा कि गंदम और चावल या मकई जो दुनिया भर में स्टेपल फूड कंसीडर की जाती हैं, दो ये हमारी कैलोरिक नीड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे 2000 कैलोरीज रोज़ाना चाहिए, तो उन 2000 कैलोरीज में से एक पोर्शन है जो मुझे यहाँ से लेना होता है, रोटी से लेना है, चावल से लेना है या मकई से लेना है। जो स्टेपल फूड्स हैं ग्लोबली, हमारे यहाँ गंदम स्टेपल फूड है, तो बाकी जो पोर्शन है मुझे एक वैरायटी ऑफ फूड से लेना है। वो मीट से है, वो दूध से है, वो सब्जियों से है, वो फलों से है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त एट द मोमेंट। अगर देखें तो हमारे पाकिस्तान में बच्चों से लेकर बड़ों तक हम ज्यादातर 70% से ज्यादा एनर्जी लेते हैं गंदम से। ऐसे ही है। तो वो जो एक्सेसिव एक चीज से ले रहे हैं आप, एक तो वो उस फूड की डेफिशिएंसी को क्रिएट कर रहा है, वो उस पर बर्डन बढ़ रहा होता है। दूसरा, जो बाकी रिसोर्सेज हैं जब वो इनएडिक्वेट जा रहे होते तो फिर आप कहते हैं कि आप, जैसे आपने कहा
कि मैंने बचपन में या हमने बचपन में बहुत अच्छी ग़िज़ा ली है और फॉर्चुनेटली वो देसी थी या वो आप नेचुरल थी, वो चीजें आपके सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती ऐसी है। हैं, फिर ये आपकी प्रेफरेंस बन जाती हैं आके कि मैं ज्यादा इस चीज पे इन्हिसार करता हूँ। तो इस वक्त एट द मोमेंट अगर देखें तो हमारे बच्चों को, हमारे एडल्ट्स को, माओं को जो एक फूड बास्केट का कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि फल भी हों, सब्जियां भी हों, गोश्त भी हो, दालें भी हों, वो मैसर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर देखें इसकी जो कॉस्ट है फूड बास्केट की जो एक बंदे के लिए होती है वो 2900 रुपए से ज्यादा है। बिल्कुल। आप खुद सोचें जिस घर के अंदर टोटल आमदन एक दिन की, एक मजदूर की आमदन वो 800 रुपए 900 रुपए हो और उस घर में 10 अफराद हों तो वो 2900 की बास्केट से एक की है, बाकियों की कहां से पूरी होगी? वही ना, अभी तो जैसे पहले कहते थे दो वक्त की रोटी, अब तो एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल काम बनने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं इस टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है एट द मोमेंट। हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ग़िज़ाई कमी का शिकार है और तो जनूबी पंजाब में तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं। एग्जैक्टली, जनूबी पंजाब में अगर आप इस वक्त हमारी जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं 2018 की जो पब्लिश हुई थी उसमें भी देखें तो स्टंटिंग जिसको कद का छोटा रहना कहते हैं आप, जनूबी पंजाब में ओवरऑल नेशनली 40% से अबव है। जनूबी पंजाब में इसका जो काउंट है वो 44, 45, 47 तक जाता है। राजनपुर, डीजी खान के कुछ इलाके हैं ऐसे हैं जहां पे आपको बहुत छोटे छोटे कद के लोग नजर आते हैं और ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये जनरेशंस पे जाती है। इसका मतलब है एक नस्ल फिर अगली नस्ल फिर अगली नस्ल ग़िज़ाई कमी का शिकार है और उसका इम्पैक्ट जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा होता है। अच्छा, अभी भी हम देखते हैं ना जैसे यूनिवर्सिटीज में भी अभी